अब हम आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है भाई कंटिन्यूटी के ऊपर। ठीक है, हम थ्योरम को सोल्व नहीं करेंगे, बस थ्योरम के बारे में जानेंगे कि थ्योरम क्या क्या हैं अपने पास। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर कोई भी अपने पास दो फंक्शन है, जैसे मैंने बोला कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, हम ये भी बोल सकते हैं एफ और जी कोई दो फंक्शन है और ये दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं। ठीक है, और ये दोनों ही अपने पास कॉन्टिन्यूस हैं। तो इन दोनों का जोड़ घटा गुणा भाग जो भी होगा सब का सब कंटिन्यूस होगा। ठीक है, नंबर वन हम ये लिखते हैं कि एफ और जी अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दोनों भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। नंबर टू हम ये लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूस। मतलब उनका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, उनका सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, है ना। इनकी मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो भी कंटिन्यूस होगी, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस होगी। अब ये देखो इनका जो डिवीजन होगा वो भी अपना कंटिन्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि नीचे वाला जो फंक्शन है वो जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सोचो जीरो नीचे वाला जीरो हो गया तो कुछ भी बाई जीरो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है इसमें कि अगर अपना f कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और मैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, a जैसे कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर fx कंटिन्यूस है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये कंटिन्यूस रहेगा भाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। इसके बाद हमारे पास और भी थ्योरम्स हैं, जैसे अगली थ्योरम है वो बोलती है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन जो होगा वो हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स बराबर और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस रहेगा। इसका क्या रीजन है, ये देखो इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब y है ना, y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 मतलब 1 2 यहां पे ये बोल रहा है, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा इसका सीधा, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा। लेकिन हमें उस पैरेलल से मतलब नहीं है, हमें मतलब होना चाहिए कि क्या ये कहीं पे टूट रहा है, बिल्कुल नहीं टूटेगा, ये आगे इधर भी बढ़ता जाएगा इधर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारा, हमेशा कंटिन्यूस रहता है अभी। ठीक है, दूसरी अगली थ्योरम है इसके बाद अपने पास कि जो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है अपना वो भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के ही इक्वल हो, यहां अंदर जो है ना वो ही ये बाहर हो, तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमेशा ये बनता है भाई, ये। ठीक है, ये 45 डिग्री के एंगल पे होता है, बिल्कुल ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाती है, इसको ऊपर कितना ही ले जाओ इसको नीचे कितना ही ले जाओ, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन भी अपना कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर। अगली थ्योरम है अपनी कि कोई भी जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, वो फंक्शन भी अपना कंटिन्यूस रहेगा। कैसे, देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले तो इस बात को जान ले, हमने 9th क्लास में ही पॉलिनोमियल का जिक्र सुन लिया था, है ना। जिस भी पॉलिनोमियल मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लें या कोई भी फंक्शन ले लें, उसमें अगर अपनी वेरिएबल की पावर, ठीक है, अपनी ये जो पावर है ये हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल होता है। कैसे, मैं एक दो एग्जांपल लिख दूं, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे 1। देखो हाईएस्ट से मतलब नहीं है, मैं डिग्री नहीं बोल रहा, यहाँ पे पावर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, कहीं आप लोग ये बोलो कि जो बड़ी है उसी से मतलब है, नहीं, वो डिग्री होता है, मैंने बोला पावर। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखें तो x की पावर 0 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 1 2 सभी होल नंबर हैं, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। एक और देखें, मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस x की पावर -5 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे x की पावर 0, लेकिन यहाँ पे x की पावर -5 आ गई,
होल नंबर नहीं है तो ये पोलिनोमियल नहीं है ना। जैसे मैं लिखूं x की पावर 5 प्लस रूट एक्स माइनस 3, यहाँ पे देखो x की पावर 5 है लेकिन यहाँ पे x की पावर रूट का मतलब पावर 1/2 है ना। x की पावर 5 प्लस मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 माइनस 3। अब ये 1/2 भी तो क्या है अपना पोलिनोमियल नहीं है, 1/2 पोलिनोमियल नहीं है तो सॉरी 1/2 होल नंबर नहीं है तो ये पूरी टर्म जो है पोलिनोमियल नहीं है। आई बात समझ में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि x की पावर जो है नेगेटिव ना हो, x की पावर अटे बटे में ना हो, x की पावर सीधा सीधा एक होल नंबर होना चाहिए, तभी पोलिनोमियल फंक्शन अपना होगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, जैसे x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 10 प्लस 7, ठीक है। क्या ये पोलिनोमियल है? ये भी नहीं है। कहीं आप लोग ये सोचो ये कि ये पावर प्लस है, ठीक है, ये पावर प्लस है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो इस -5 को भी 1/x की पावर 5 लिख सकते थे, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, x ऊपर चाहिए। अगर इस x को ऊपर लेके आएंगे तो ये अपनी पावर -10 हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी अपनी पोलिनोमियल नहीं है भाई। क्लियर? तो आपको बस इतना ही जानना था इसमें कि जो भी पोलिनोमियल होगा ना वो हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस रहेगा भाई। क्लियर? पोलिनोमियल जो भी होगा वो कंटिन्यूअस होगा एवरी रियल नंबर पे, ठीक है। अगला पॉइंट है अपने पास मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, कि जो भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं भाई, जो भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं। मॉडुलस फंक्शन जैसे मैं बोलूं f ऑफ x इजिकल टू मोड ऑफ x, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि इसके अंदर टर्म जो है नेगेटिव हो या फिर टर्म पॉजिटिव हो, ये जब भी बाहर निकलती है तो पॉजिटिव बनाकर ही निकलती है, ठीक है। तो देखो पहले तो ये देख लो कि इसका ग्राफ कैसा होता है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा इस टाइप का होता है कि एक v बनता है, v, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये थोड़ी ज़्यादा नीचे, ये थोड़ी ऊपर होगी, ये वाली सही है, ये भी थोड़ी ऊंची आनी थी, ठीक है। इस तरह से ये मॉडुलस फंक्शन होता है। तो देखो अगर हम देखें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है अपना, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन जो भी होगा कंटिन्यूस होगा। अब एक बार मोड की ये जो डेफिनेशन ना, इसको एक बार ध्यान से समझ लें भाई। मोड ऑफ एक्स का मतलब होता है कि अगर ये जो मोड के अंदर जो टर्म है ये x है, ठीक है। अगर मोड के अंदर वाली टर्म अपनी 0 से छोटी हो, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव है, x ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसके आगे एक और माइनस लगा दो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और अगर ये 0 से बड़ा या इक्वल है तो इसको ऐसे कैसे लिख दो। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। अगर मैंने लिखा मोड ऑफ 5, मोड 5 मतलब मोड के अंदर क्या है, मोड के अंदर 5 है। 5 क्या है, 0 से बड़ा या छोटा, 0 से बड़ा। अगर 5 0 से बड़ा है तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया। अगर मैं लिखता हूं मोड ऑफ -5, इसका मतलब क्या है भाई कि x मतलब जो है अपना मोड के अंदर जो है वो x है ना। मोड के अंदर जो टर्म है वो 0 से छोटी है ना, -5। तो अगर 0 से छोटी है तो इस x के आगे माइनस और लगा दो। अपना x क्या है, ऑलरेडी -5 है, ठीक है। और ये 0 से छोटा तो एक और माइनस लगा दो तो ये अपना +5 बन जाता है। ये रीजन होता है कि मोड जो है -5 हो या +5 हो, सबको प्लस बना के देता है भाई। आई बात समझ में? क्लियर? अपना इससे अगला पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप समझ गए होंगे कि f ऑफ x इजिकल टू e रेज टू पावर x, ये फंक्शन भी अपना हमेशा कंटिन्यूस रहता है। क्लियर? अब मॉडुलस फंक्शन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने ये उठाया कि अपना भी कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, और ये है अपना मोड ऑफ x प्लस 1। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर? तो पहले तो ये देख लो कि मोड फंक्शन है तो सीधी सी बात है ये कंटिन्यूस होगा। अब बात ये आ गई कि इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है। तो देखो ये कंटिन्यूटी हमेशा चेक होगी जहां पे इसकी वैल्यू 0 होगी। तो x प्लस 1 की वैल्यू 0 कहाँ होगी। अगर मैं लिखूं x प्लस 1 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू -1, इसका मतलब ये कंटिन्यूटी हमें x इजिकल टू -1 पे चेक करनी है। ऐसा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो सीधी सी बात है कि -1 पे आपको चेक करना है, ठीक है। अब देखो भाई, हम इसको वही लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट वाले तरीके से सोल्व करके चलते हैं, ठीक है। तो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट लेके अगर हम चलेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव, है ना, और
-1 नेगेटिव, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखा जाएगा। फिर हम राइट हैंड लिमिट लेके चलेंगे तो -1 पॉजिटिव, फिर कुछ फंक्शन रखा जाएगा। तो हम पहले बना तो ले कि -1 नेगेटिव क्या होगा और -1 पॉजिटिव क्या होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि मोड x का मतलब है कि अगर ये मोड के अंदर जो x है ना, अगर ये छोटा है 0 से तो इस x के आगे एक और नेगेटिव लगा देते हैं, और अगर ये बड़ा है या इक्वल है 0 के तो इस x को ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये पढ़ा था। अभी मोड के अंदर अपने पास क्या है, x+1 है ना। x+1 है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर अपना x+1 0 से छोटा है तो इस x+1 के आगे एक नेगेटिव लगा देंगे। x+1 0 से छोटा मतलब x किससे छोटा, -1 से छोटा है ना, x से -1 से छोटा। और अगर x+1 बड़ा है 0 से तो इस x+1 को, मोड के अंदर की जो टर्म है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, x+1 0 से बड़ा मतलब x किससे बड़ा, -1 से बड़ा। ठीक है, तो हम ऐसे इसके ऊपर फोकस करेंगे, -1 वाले पे, है ना। ये देखेंगे तो देखो भाई, हम लोगों के पास क्या है, x टेंस टू -1 नेगेटिव, -1 नेगेटिव मतलब -1 से थोड़ा छोटा, -1 से छोटा मतलब ये वाला, तो ये होगा तो हम लिखेंगे -x+1, -(x+1). ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा रख देते हैं, क्या रखेंगे कि भाई हम लोग लिखेंगे x = -1 नेगेटिव मतलब -h है ना, और h टेंस टू अपना 0 हो जाएगा। लिमिट रख देंगे h टेंस टू 0 और माइनस x की जगह रखेंगे हम -1 -h और +1 तो है ही अपने पास। अब ये देखो 1 से 1 खत्म हो गया, क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस h, अपने पास h बचेगा खाली, और h की जब लिमिट रखेंगे हम 0 तो ये अपने पास 0 आ जाएगा भाई, है ना। अब राइट हैंड लिमिट और देख लेते हैं इसमें। राइट हैंड लिमिट हमें क्या देगा, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव है ना, -1 पॉजिटिव। अब फंक्शन क्या रखा जाएगा, -1 से थोड़ा बड़ा, -1 से थोड़ा बड़ा मतलब ये x+1। ठीक है, x+1। तो हमें यहाँ पे ये क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह हम रख देंगे -1 + h, -1 + h और +1 तो है ही अपने पास, है ना। और -1 से 1 खत्म हो जाएगा, अपने पास h बचेगा, और h की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और अपना f(-1) क्या रहेगा, f(-1) जब x जो है अपना -1 के इक्वल होगा, तो इक्वल का तो ये था अपने पास, देखो इसमें इक्वल बड़ा इक्वल बड़ा इक्वल है ना, इक्वल होगा तो ये रखेंगे मतलब x+1 रखेंगे, और x की जगह -1 रखेंगे तो -1 + 1 जो कि 0 आ जाएगा। अब ये देखो भाई, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 0, राइट हैंड लिमिट क्या आई, 0, और फंक्शन क्या आया, 0। अब ये तीनों इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे, हाँ अपना ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। कहाँ, x = -1 पे, -1 पे नहीं, हर एक जगह पे ये अपना फंक्शन कंटिन्यूस है भाई। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है अपने पास, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसने बोला है कि फंक्शन अपना f(x) = x-1 का मोड प्लस x-2 का मोड, और यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x = 1 एंड x = 2 पे। अगर ये हमें ये लिख के नहीं देता, x = 1 और x = 2 लिख के नहीं देता, तो भी ये चीज़ हमारे पास ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती कि x को हमें 1 और 2 पे, इस फंक्शन को हमें 1 और 2 पे चेक करके देखना है। कैसे, देखिए एक बार, पहले हम ये जो मोड है इनको डिफाइन कर लेते हैं। हमने ये देखा था कि मोड ऑफ x का मतलब क्या होता है कि मोड के अंदर जो टर्म है x, अगर वो 0 से छोटा है तो इस x के आगे एक नेगेटिव लगा दो, अगर वो x 0 से बड़ा या इक्वल है तो उसको ऐसे कैसे लिख दो, है ना, यही था ना। तो ये देखो, पहले अपने पास क्या है, x-1 का मोड है ना। x-1 का मोड मतलब अगर x-1 0 से छोटा है तो x-1 के आगे नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव लगा दी है ना। अगर ये x-1 जो है अपना 0 से बड़ा या इक्वल है तो x-1 को ऐसे कैसे लिख दो। अब ये देखो, x-1 0 से छोटा, x-1 0 से छोटा मतलब x किससे छोटा है, x छोटा है 1 से, है ना, और x किससे बड़ा है यहाँ पे 1 से, ये दोनों चीजें आ गई ना। अब ये और है x-2, इसको डिफाइन कर लेते हैं, x-2 का मोड है ना। x-2 मोड क्या बोलेगा भाई कि अपना x-2 अगर 0 से छोटा है तो x-2 के आगे एक नेगेटिव लगा दो,
और अगर x माइनस टू 0 से बड़ा या इक्वल है तो x माइनस टू को ऐसे के ऐसे लिख दूँ, यही बोल रहा है। अब ये देखो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ना कि x माइनस टू 0 से छोटा, मतलब x छोटा किससे 2 से और x बड़ा इक्वल किससे 2 से, है ना। तो इस फंक्शन को देखो हम पूरे अच्छे तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे, ठीक है, नंबर लाइन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे हमें x की कितनी वैल्यू मिली है वो देखनी है। अभी देखो आप लोग इस 0 को कंसीडर मत करना, क्योंकि ये वाला तो हमने अपनी तरफ से ऐसे उठाया था कि मोड x की डेफिनेशन क्या होती है। अभी अपने पास सिर्फ ये वैल्यू आई है 1, है ना, और 2। तो 1 और 2 दो वैल्यू आई हैं तो दो निशान लगा लीजिए। अब जो छोटा होता है वो लेफ्ट में और बड़ा राइट में लिखा जाता है, ये 1 और ये 2, है ना। अब आपको इंटरवल उठाना है। सबसे यहाँ पे 3 इंटरवल बन गए अपने पास। एक तो ये हो गया -∞ से लेके 1 तक, एक ये हो गया 1 से लेके 2 तक, और तीसरा हो गया 2 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तीनों इंटरवल हो गए। सबसे पहले हम ये छोटे वाला इंटरवल उठाते हैं, छोटे वाला मतलब सबसे लेफ्ट वाला, है ना। तो 1 से छोटा होगा। अब देखो अपने पास फंक्शन क्या है भाई, अपने पास फंक्शन है x माइनस 1 का मोड प्लस x माइनस 2 का मोड, ये फंक्शन है। अब देखो x माइनस 1 का मोड इस इंटरवल में क्या होगा, मतलब 1 से छोटा होगा। यहाँ पे हमें 1 से छोटा बड़ा देखना है ना, 1 से छोटा होगा, ठीक है। x माइनस 1 को देखो, पहले x माइनस 1 को देखो, इस 1 को भूल जाओ, पहले ये देखो x माइनस 1 कहाँ डिफाइन है, x माइनस 1 यहाँ, ठीक है, यहाँ। तो ये जो टर्म है 1 से छोटी या बड़ी है, यहाँ पे मतलब ये जो जगह है 1 से छोटी है, तो 1 से छोटा होगा तो x माइनस 1 का मोड क्या होगा, -x, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -x प्लस 1, -x प्लस 1, ये माइनस अंदर गया तो, है ना। तो x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं -x प्लस 1, लिख लिया। अब ये देखो x माइनस 2 को कहाँ डिफाइन कर रहे हैं हम, x माइनस 2 को हम 2 के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। अब ये जो इंटरवल है ये 2 से छोटा रहेगा या बड़ा, यहाँ पे जो भी चीज होगी वो 2 से छोटी होगी। तो 2 से छोटा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -x माइनस 2, तो इसको अंदर माइनस लेके जाएंगे तो -x प्लस 2 लिख दें हम इसको, तो ये बन गया अपने पास -x प्लस 2, है ना। तो ये क्या बना अपने पास भाई, फाइनली ये बन गया अपने पास -x माइनस 2x और 1 प्लस 2 प्लस 3, ये बन गया अभी, है ना। अब ये देखो हम इस इंटरवल में चेक करते हैं 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ये तो लिख ही लो कि अपने पास इंटरवल क्या था, वो फंक्शन क्या था, फंक्शन x माइनस 1 का मोड प्लस x माइनस 2 का मोड। अब देखो x माइनस 1 कहाँ डिफाइन हो रहा है, 1 के ऊपर। अब ये इंटरवल 1 से बड़ा है ना, ये जो इंटरवल है जिसमें अभी हम देख रहे हैं ये 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होगा तो x माइनस 1 क्या लिखा जाएगा, x माइनस 1। तो इसको तो हम x माइनस 1 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब x माइनस 2 कहाँ चेक हो रहा है अभी, 2 के ऊपर। अब ये 2 से छोटा होगा, है ना, इस इंटरवल में तो 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा होगा तो हमें क्या लिखना है, -x प्लस 2, -x प्लस 2। तो ये क्या बना भाई, x माइनस 1 -x प्लस 2, x खत्म हो जाएगा, -1 प्लस 2 मतलब 1 बच गया, है ना। ये अपने पास 1 आ गया। अब 2 से बड़े वाला इंटरवल, फंक्शन तो अपने पास यही है x माइनस 1 का मोड प्लस x माइनस 2 का मोड। अब x माइनस 1 का मोड, x माइनस 1 का मोड हमें 1 के ऊपर चेक करना है। ये जो इंटरवल है ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होगा तो हम ये लिख के चलेंगे x माइनस 1 भाई, ठीक है। अब प्लस निशान लगा दिया। x माइनस 2 कहाँ चेक करना है, 2 पे, और ये इंटरवल 2 से भी बड़ा है, 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 लिखेंगे इसको, x माइनस 2 भाई, x 2x -1 -2 -3। तो ये अपने पास भाई 3 जो हैं इंटरवल, 3 फंक्शन आ गए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख देंगे कि ये अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, ये बन गया -2x प्लस 3। कब, ये कब होगा, जब अपना x 1 से छोटा होगा। हम 1 के ऊपर देखा था ना, 1 से, तो जब अपना x छोटा होगा 1 से, ये 1 होगा, अपना फंक्शन 1 होगा। कब, जब अपना x 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। जब अपना x 1 से तो बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। जब x बड़ा होगा उसके साथ इक्वल भी लगेगा, ठीक है। और 2x माइनस 3 होगा, अपना फंक्शन 2x माइनस 3 होगा। कब, जब अपना फंक्शन 2 से बड़ा होगा, जब अपना x 2 से बड़ा होगा, है ना, x बड़ा होगा या इक्वल होगा 2 के। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन जैसा हो गया है।
अब मतलब ये था कि हम फंक्शन ये लेके चले थे और इससे हमने इसको ऐसे बना लिया। अब देखो हमें यहाँ पे इसकी जो कंटिन्यूटी है ना दो जगह पे चेक करनी है, एक तो इस 1 पे, ठीक है, और एक इस 2 पे। अब देखो इसको है ना हम सिंपल क्वेश्चंस की तरह सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की तरह। कैसे? पहले हम चेक करते हैं x इजिकल टू 1 पे, है ना, हम चेक करने पहले एट x इजिकल टू 1 पे। तो 1 पे जो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट है हम लिख के चलेंगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 पे चेक करें तो 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ा छोटा, 1 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या लिखा जाएगा, ये वाला -2x + 3। अब देखो हमने पढ़ा था ना पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब हालांकि ये पोलिनोमियल देख के हम ये नहीं बोले ये कंटिन्यूस है, इस फंक्शन को चेक नहीं करना, चेक करने वाला तो मॉडुलस फंक्शन था। मैं ये बताने जा रहा हूं, अगर हमें ये पोलिनोमियल दिखती है तो हम सीधा यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना 1 ये रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप x की जगह 1 - h करके चलोगे तो भी ठीक है, h टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट हो जाएगी अपने पास h टेंस टू 0, फंक्शन हो जाएगा -2x, x की जगह 1 - h और +3। अब h की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो गया, -2 × 1 -2 + 3, तो क्या आया अपने पास 1 आ गया। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अभी राइट हैंड लिमिट क्या बोलेगी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा बड़ा। 1 से थोड़ा बड़ा मतलब 1 से थोड़ा बड़ा कहाँ है, 1 से बड़ा ये रहा, 1 ही होगा, तो ये तो 1 ही हो गया अपने पास, ठीक है। और f(1) क्या होगा, 1 के इक्वल, जब x 1 के इक्वल हो, ये रहा इक्वल का निशान, तो भी ये 1 ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और अपना फंक्शन तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और अपना f(1) तीनों इक्वल आ गए। तो फंक्शन अपना क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कहाँ, एट x इजिकल टू 1 पे भी। क्लियर? अब देखो हम इसको x इजिकल टू 2 पे भी चेक करेंगे। तो एट x इजिकल टू 2 पे हम देखेंगे कि भी अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 से थोड़ा छोटा है ना, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 से थोड़ा छोटा होगा अपना x, तो फंक्शन होगा अपना 1, तो ये तो 1 हो गया अपने पास, फिक्स हो गया, है ना। राइट हैंड लिमिट देखते हैं भाई, राइट हैंड लिमिट क्या बोल रही है हम लोगों को कि लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से थोड़ा बड़ा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 से थोड़ा बड़ा x है तो फंक्शन हो जाएगा 2x - 3, 2x - 3। तो 2x - 3 हम लोगों को क्या देगा भाई यहाँ पे। अब देखो x की जगह हम x की जगह हम रख देंगे 2 + h, है ना, और -3। लिमिट जो है अपनी वो उसको मत भूलना कि वो h टेंस टू 0 रहेगी, h की जगह 0 रखें तो 2 × 2 4, ये तो 0 होगी, और -3, तो क्या आया अपना 1 आ गया, है ना। अब हम ये देखते हैं कि f(2) क्या होगा भाई, f(2) तो फंक्शन क्या रखें, जब x 2 के इक्वल हो तो ये आ जाएगा अपना 2x - 3, x की जगह 2 रखना, 2 × 2 4 -3, 1 आ गया। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि भाई अपना लेफ्ट हैंड लिमिट 1, है ना, अपनी राइट हैंड लिमिट 1 और अपनी f(2) भी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और अपना f(2) सारे इक्वल आ गए। तो हाँ अपना ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, कहाँ पे, एट x इजिकल टू 2 पर भी। तो हमें यहाँ पे 1 और 2 पे ही तो थोड़ा सा डाउट था कि इन पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, इन दोनों पे कंटिन्यूस हो गया, तो इसका मतलब ये जो अपना मॉडुलस फंक्शन था ये टोटली हर जगह पे कंटिन्यूस होगा भाई। क्लियर? जो थ्योरम हम पढ़ रहे थे उनमें अगली थ्योरम है अपने पास कंपोजिशन की भी, ठीक है, कि कंपोजिशन जो होगा फंक्शंस का वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। मतलब अगर f और g दोनों अगर वो कंटिन्यूस है तो ही उनका कंपोजिशन जो है कंटिन्यूस होगा। जैसे हम बोलते हैं कि f(x) और g(x) दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस है, तो इनका जो हम बोलते हैं ना फोग एंड गोफ, ठीक है, FOG एंड GOF जो हैं वो दोनों ही क्या होंगे, अपने कंटिन्यूस होंगे। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि f(x) इजिकल टू साइन और mod x, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है अपना कंटिन्यूस फंक्शन होगा या फिर कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। देखिए
यहाँ पे हम इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर लेंगे। एक फंक्शन तो अपना साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, और दूसरा अपना मॉडुलस फंक्शन। हम लिख लेते हैं कि भाई हमने लिखा जी ऑफ एक्स है साइन एक्स, और एक लिख लिया हमने एच फंक्शन, एच ऑफ एक्स है मोड एक्स। ठीक है, अब अगर हम बोलें कि जी ओ एच क्या होगा, जी ओ एच का मतलब है जी ऑफ एच ऑफ एक्स, मतलब जी के अंदर एच डालना है ना। तो जी फंक्शन क्या था अपने पास, साइन एक्स। अब जी ओ एच का मतलब है साइन एक्स की जगह में एच एक्स डाल दूं। ठीक है, एक्स की जगह में एच एक्स डाल दूंगी। तो ये देखो एक्स, ये क्या बन जाएगा साइन, और एच एक्स है क्या, एच एक्स है मोड एक्स। तो जी ओ एच ही तो अपना क्या है, एफ एक्स है। आई बात समझ में नहीं है, जी ओ एच ही अपना एफ एक्स है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अपना जी एक्स जो है, अपना जी एक्स जो है इज ए साइन फंक्शन, जी एक्स इज ए साइन फंक्शन है ना। और साइन फंक्शन क्या होता है अपना, कंटिन्यूस होता है। ये चीज हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। देखिए साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूस चलता रहता है, और इधर भी चलता रहेगा ये ऐसे ही। तो साइन कोसाइन ये दोनों ही क्या होते हैं अपने, हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं भाई। ठीक है, अगला है अपना एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन है ना, एच ऑफ एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन। तो जो अपना मॉडुलस फंक्शन है वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस। तो इन दोनों का कंपोजिशन जो होगा, कंपोजिशन क्या है अपने पास, साइन मोड ऑफ एक्स, ये भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और यही अपना एफ एक्स था। तो इसका मतलब क्या हो गया अपना, साइन मोड ऑफ एक्स क्या हो गया अपना, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम ये बोले कि भाई अपना एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, अपना एफ ऑफ एक्स जो है हम बोलते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स, और इसको देखना है हमें कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, साइन और कोस दोनों कंटिन्यूस होते हैं। इनको हम तोड़ लेंगे एच एक्स। ठीक है, एच एक्स तोड़ लिया मैंने जैसे कोस एक्स, और जी एक्स तोड़ लिया मैंने। अब देखो दूसरा स्क्वायर फंक्शन है एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं लिखता हूं जी ओ एच, जी ओ एच का मतलब है कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स मतलब ये है कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इस तरह से है ना। तो जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या आ गया, एच एक्स। तो यहां भी एक्स की जगह क्या डाल देंगे, एच एक्स का होल स्क्वायर। और एच एक्स क्या था अपने पास, कोस एक्स। तो मतलब कोस एक्स का स्क्वायर, और कोस एक्स का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर एक्स। अब ये देखो भाई, ये किस किस का कंपोजिशन आया अपने पास, जी का और एच का है ना। एच क्या है, कोसाइन फंक्शन जो कि कंटिन्यूस होता है। जी क्या है, कोसाइन फंक्शन जो कि कंटिन्यूस होता है। तो इन दोनों का कंपोजिशन भी तो कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है कोस स्क्वायर एक्स, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा भाई। क्लियर।